ఫస్ట్ టైం మదీనాకి వచ్చాను. సో చాలా అంటే చాలా బాగుంది ఈ ప్లేస్ అయితే. అంటే నాన్ ముస్లిమ్స్ అసలు ఎలా చేస్తారో చెయ్యరో అనుకున్నాను. कैसे पहुंची एक हिंदू महिला मदीना? क्या वाकई अब हिंदुओं को इन धार्मिक जगहों पर जाने की परमिशन मिल गई है? क्यों सऊदी अरब के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है? कौन है ये हिंदू महिला और इसने धार्मिक स्थल को लेकर क्या कहा? क्यों सऊदी अरब 600 शराबी ठेके खोलने की परमिशन दे चुका है? सबसे पहले शराब की दुकान कौन से शहर में खुलेगी? क्यों सऊदी ने इस्लामिक कानून को पीछे छोड़कर मॉडर्न दुनिया को अपना लिया? क्या है सऊदी का नया हैरान कर देने वाला रूप? आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप इस क्लिप को देखिए। ఫ్రెండ్స్ నేనైతే ఫస్ట్ టైం మదీనాకి వచ్చాను. సో చాలా అంటే చాలా బాగుంది ఈ ప్లేస్ అయితే. అంటే నాన్ ముస్లిమ్స్ అసలు ఎలా చేస్తారో చెయ్యరో అనుకున్నాను కానీ ఎలా చేశారు. అండ్ నేను లోపలికి మెయిన్ డోర్ లోపలికి అయితే వెళ్ళి ఒక 2 మినిట్స్ కూర్చొని వాటర్ కూల్ వాటర్ ఉంటాయి అవి తాగేసి అయితే వచ్చాను. సో చాలా అంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంది నాకు. చాలా మందికి అసలు లోపలికి పంపించలేదు కానీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా అయితే లోపలికి వెళ్ళిపోయాము. చాలా హ్యాపీగా ఉంది. సో మీరు కూడా చూడండి ప్లేస్ అయితే చాలా అంటే చాలా పీస్ఫుల్ గా ఉంది ఫ్రెండ్. ప్రతి ముస్లిమ్స్ కి అయితే పవిత్రమైన ప్లేస్ ఇది మదీనా. మెయిన్ అదే ఎందుకంటే అల్లాహ్ మెసెంజర్ గ్రేవ్యార్డ్ అది. సో చూడండి ये महिला जो आपको अपने बच्चों के साथ दिख रही है, इनका नाम है अनीता। नाम से तो आप समझ गए होंगे कि ये एक हिंदू महिला है जो बड़ी बेफिक्री से मदीना में घूम रही हैं और पीछे मदीना भी नजर आ रहा है। मदीना में घुसना, वीडियो बनाना ये कोई नया या हैरानी कर देने वाली बात नहीं है। हैरत तो इस बात की है कि आखिर अनीता हिंदू के बावजूद मदीना में कैसे पहुंची, क्योंकि सऊदी अरब की वह धार्मिक जगह है जहां सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को ही जाने की इजाजत दी जाती है, जबकि सऊदी अरब को इस्लामिक दुनिया का सबसे ज्यादा प्रभावी और पाक देश माना जाता है, क्योंकि इसी सरजमी पर मुस्लिमों के आखिरी नबी प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म हुआ था और इस्लाम की उत्पत्ति भी यहीं से मानी जाती है। इसलिए यहाँ सिर्फ अल्लाह की ही प्रधानता है और इनको ही प्रार्थना करने की इजाजत है, किसी और भगवान की नहीं। इसलिए यहाँ किसी भी हिंदू का आना, इस जगह को एक्सप्लोर करना सख्ती से मना है। सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि कोई भी गैर मुस्लिम, चाहे फिर वो जैनी हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी को भी यहाँ आने की परमिशन नहीं है। लेकिन हाँ, मदीना में गैर मुस्लिम जा सकते हैं, लेकिन शहर के सिर्फ कुछ ही हिस्सों में, यानी अगर बहुत ही जरूरी है काम तभी आपको मदीना के कुछ हिस्सों में जाने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन इतनी पाबंदी क्यों? तो बता दें कि गैर मुस्लिम्स के जाने पर इसलिए मनाही की गई क्योंकि अरब के शेख मानते हैं कि इस्लाम कबूल करने वाला ही अल्लाह की पनाह में जा सकता है, किसी और में इतनी काबिलियत नहीं। इसलिए अगर जो इन धार्मिक जगहों पर एंट्री चाहता है उसे इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। मक्का के एंट्रेंस गेट पर भी कई चौकियां हैं जहां यह चेक किया जाता है कि कोई गैर मुस्लिम तो नहीं घुस आया। अगर कोई शख्स मुस्लिम ना हुआ तो फिर उसे सजा के तौर पर उम्र कैद हो सकती है, जो भारी भरकम फाइन के साथ होगी, वो अलग। इस लिहाज से अब आप ये समझ गए होंगे कि हिंदुओं का इन धार्मिक जगहों में प्रवेश करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो फिर अनीता ये महिला पहुंची कैसी? ये एक सवाल आज हर किसी के दिमाग में घूम रहा है, क्योंकि जिस तरह से बेबाक अंदाज, बेफिक्र अंदाज में अनीता घूम रही हैं, उसे ये देखकर लगता है कि ये चोरी छुपे यहाँ तो आई नहीं है, बल्कि इनकी खुशी, इनका कॉन्फिडेंस ये जाहिर करता है कि इन्हें अंदर जाने की परमिशन दी गई है। और ये बात अनीता ने वीडियो में कही भी है। अनीता ने कहा कि पहले मुझे लगा कि अंदर नहीं जाने देंगे, लेकिन फिर उन्होंने मुझे परमिशन दे दी और मैं मेन गेट से अंदर आ गई। कुछ देर बैठी, वहां ठंडा पानी पिया, फिर बाहर आ गई। साथ ही अनीता ने धार्मिक स्थल की तारीफ भी की। जब मुस्लिमों ने ये वीडियो देखी तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने प्रशासन पर उंगलियां उठानी शुरू कर दी, क्योंकि मदीना के जिस परिसर में अनीता गई थी वहां किसी भी हिंदू को जाने की इजाजत नहीं दी गई है। तो फिर अनीता को यहां जाने क्यों दिया गया? यही सवाल गुस्सा बनकर बाहर निकल रहा है और ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुछ लोग सऊदी सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं तो कुछ लोग इसे सरकार का एक अच्छा कदम बता रहे हैं, क्योंकि इसमें टूरिस्ट को बढ़ावा मिलेगा।
धार्मिक भेदभाव की दीवार गिर जाएगी और सऊदी की जो कट्टर पहचान लोगों के मेमोरी में फिट है वो डिलीट हो जाएगी। और देखा जाए तो सऊदी अरब में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी कुछ ऐसा ही करना चाहते हैं। तभी तो आज सऊदी रूढ़िवादी सोच से बाहर निकलकर मॉडर्न जिंदगी में रंगता नजर आ रहा है। और इसकी शुरुआत हुई साल 2017 में, जब मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस बनाया गया। उन्होंने अपने भतीजे मोहम्मद बिन नाइफ की इस पोस्ट को छीन लिया और खुद सऊदी अरब की देखरेख में लग गए। शुरू में तो सभी कट्टरवादी मुस्लिम देश मोहम्मद बिन सलमान के काम से बेहद खुश हुए, लेकिन जब उन्होंने देश को मॉडर्न बनाने के लिए एक के बाद एक क्रांतिकारी फैसले लिए तो रूढ़िवादी सोच रखने वाले मुस्लिम्स इनसे खफा हो गए। मोहम्मद बिन सलमान ने न सिर्फ देश को मॉडर्न बनाने का फैसला किया बल्कि महिलाओं को भी खुलकर जीने की आजादी दी। सऊदी अरब के कट्टर पुराने रूल के हिसाब से महिलाओं को ड्राइविंग करने की परमिशन नहीं थी। उन्हें दूर से और पास के जगहों पर जाने के लिए पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता था। इस परेशानी को देखते हुए साल 2018 में मोहम्मद बिन सलमान ने महिलाओं के हक में फैसला करते हुए महिलाओं को ड्राइविंग करने की परमिशन दी थी और सालों से लगा महिला ड्राइविंग पर बैन हट गया। इतना ही नहीं, अब कुछ वक्त में सऊदी की महिलाएं आपको बुलेट ट्रेन चलाती हुई भी नजर आ जाएंगी। इस काम के लिए 32 महिलाओं की बैच को ट्रेनिंग दिया जा रहा है और उन्होंने इस ट्रेनिंग को कंप्लीट भी किया है, जिससे अब ये बैच बुलेट ट्रेन चलाने के योग्य हैं। ड्राइविंग की छूट के साथ साथ सऊदी सरकार ने महिलाओं को अकेले पासपोर्ट बनवाने की भी इजाजत दे दी है। जी हां, सऊदी में पहला ऐसे नियम था कि 21 साल या उससे कम उम्र की महिलाएं ना तो अपने पति या भाई के साथ बिना उनकी इजाजत के विदेश जा सकती थी और ना ही पासपोर्ट बनवा सकती थी। यानी अगर महिलाओं को कहीं बाहर जाना है तो उन्हें अपने घर वालों से पूछना होगा, खासकर पुरुषों को राजी करना होगा। अगर वो मान जाते हैं तो ठीक, वरना वो अपनी मर्जी से नहीं जा सकती। लेकिन सऊदी सरकार ने इस नियम को भी खारिज कर दिया और 2019 के बाद से सऊदी की महिलाएं अकेले विदेश टूर पर और पासपोर्ट बनवाने के लिए एलिजिबल हो गई हैं। इतना ही नहीं, पहले महिलाओं को थिएटर में जाकर फिल्म देखने और स्टेडियम में फुटबॉल मैच देखने की भी मनाही थी, लेकिन अब सऊदी सरकार की बदौलत सोच के चलते न सिर्फ महिलाएं बिना खौफ के थिएटर्स में जाकर मूवी देखती हैं बल्कि फुटबॉल मैच देखने के लिए स्टेडियम का टिकट भी खरीदती हैं। इन सब प्रतिबंधों का हटाना इस बात की गवाही है कि मोहम्मद बिन सलमान अपने देश को रूढ़िवादी सोच से निकालकर एक मॉडर्न देश के रूप में विकसित करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने न सिर्फ महिलाओं को हर तरह की आज़ादी दी बल्कि उन्हें जॉब करने, आगे बढ़ने, यहाँ तक कि फैशन शो तक की इजाजत दे दी है। जहां सऊदी सरकार ने साल 2024 में रियाद फैशन वीक का आयोजन किया था, जिस वजह से मुस्लिम देशों ने सऊदी के खिलाफ आवाज उठाई, इसे इस्लाम का अपमान तक कह डाला। इस विवाद की वजह यूं सरेआम महिलाओं के जिस्म की नुमाइंदगी करना तो था ही, साथ ही इसके अलावा फैशन वीक के स्टेज पर बने एक स्ट्रक्चर को भी लोगों ने नापसंद किया, क्योंकि स्ट्रक्चर का डिजाइन काफी हद तक काबा जैसा लग रहा था। इसलिए इस फैशन वीक को लेकर खूब गर्मागर्मी हुई। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने ना तो किसी से डर दिखाया और ना ही प्लान में बदलाव किया, बल्कि देश को मॉडर्न बनाने की जिम्मेदारी उठाकर लगातार आगे बढ़ते रहे। अब सऊदी अरब विजन 2030 को कामयाब करते हुए इन्होंने एक फैसला किया है जिससे कट्टरपंथियों की रातों की नींद का सुकून सब छिन गया है। सऊदी सरकार ने 73 साल से लगे शराब बैन को भी अब रद्द करने का ठान लिया है और 2026 तक कई शराब के ठेके खोलने का फैसला किया है। और यह ऐलान किया गया है कि सऊदी अरब की 600 जगहों पर अब शराब बेची जाएगी। इन लिमिटेड जगहों में लग्जरी होटल्स, रेस्टोरेंट्स, रिजॉर्ट्स, टूरिस्ट प्लेसेस शामिल हैं। ड्रिंक्स में यहाँ बियर, वाइन जैसी अल्कोहलिक ड्रिंक्स प्रोवाइड कराई जाएंगी। हैरत तो इस बात की है कि शराब या लाइसेंस उस देश में बढ़ा जा रहा है जिसे मुस्लिमों का सबसे पवित्र देश माना जाता है। इस्लाम में भी शराब को हराम बताया गया है, यानी अल्लाह ने शराब पीने और पिलाने दोनों ही चीजों की मनाही फरमाई है। और 1952 से सऊदी अरब में शराब बैन थी। यहाँ ना तो शराब बनाने का काम होता था और ना ही बेचने का। इस तरह सऊदी की पहचान अल्कोहल फ्री कंट्री के रूप में होती थी। अगर आप इस बैन की वजह से इस्लामिक कानून को मानते आ रहे हैं तो आप सरासर गलत हैं, क्योंकि सऊदी अरब ने 1952 में इसलिए शराब पर प्रतिबंध लगाया क्योंकि 1951 में एक सऊदी प्रिंस ने शराब के नशे में ब्रिटिश डिप्लोमेट को मार दिया था।
जी हाँ, साल 1951 में प्रिंस मिशारी ने इतना ज्यादा नशा कर लिया कि उन्होंने जेद्दाह में ब्रिटिश डिप्लोमेट उस्मान को गोली मार दी। बस इस दुर्घटना के बाद से ही सऊदी में शराब बनना, बिकना और पीना तीनों बंद हो गया और अब फिर से इसकी शुरुआत हो चुकी है। और बताया जा रहा है कि सऊदी में शराब की सबसे पहली दुकान रियाद में खुलेगी और अल्कोहल स्टोर से शराब खरीदने से पहले कस्टमर्स को एक मोबाइल ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर उन्हें सऊदी के विदेश मंत्रालय के क्लियरेंस कोड मिलेगा। राजनयिकों को भी 1 महीने में सिर्फ लिमिटेड शराब ही मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं। कोई आम नागरिक भी रजिस्ट्रेशन के बाद ही शराब खरीद सकेगा, यानी भले ही शराब बिकने और पीने की परमिशन दे दी गई हो, लेकिन नियम बहुत सख्त होंगे। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि शराब बेचने का फैसला मोहम्मद बिन सलमान ने सही लिया? अपनी राय कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।